आदाब। लखनऊ डायरी में आपका इस्तकबाल है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आपकी खिदमत में बेगम हज़रत महल और जंग आज़ादी के सिलसिले की 5वीं और आखिरी किस्त पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाइए। जनरल क्लाइव बहराइच से लड़ता हुआ बोंडी पहुँचा और बोंडी पर हमला आवर हुआ। तोपें चलने लगी, गोलियों की बौछार होने लगी। बोंडी की लड़ाई भी बेगम हज़रत महल हार गईं। बोंडी से शिकस्त खुर्दा फौज नेपाल के जंगलों की तरफ भागी, जिनको जंग बहादुर के फौजियों ने पीछे ढकेल दिया, मगर वो बेगम हज़रत महल के काफिले को न रोक सका। बेगम हज़रत महल ने तुलसीपुर की गढ़ी अचवन में पनाह ली। कुछ दिन वहाँ रुक कर वो आगे बढ़ी और सुनार की पहाड़ी से होकर नए कोट पहुंची, जो कि बटोल के पहाड़ों पर वाक़ है, जहाँ नवाब आसिफउद्दौला की बनवाई हुई बारादरी है। इस बारादरी में क़याम करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की। इस बीच नेपाली फौज के कमांडर निरंजन माझी ने जंग बहादुर थापा का एक खत बेगम साहिबा की खिदमत में पेश किया, जिसमें लिखा था कि आप अंग्रेज़ों से सुलह कर लें या फिर यहाँ रुक सकती हैं, मगर हमसे कोई तवक्को ना कीजिएगा। हम किसी भी तरह आपकी मदद नहीं करेंगे, या फिर यहाँ से आप किसी और तरफ चली जाइए। बेगम साहिबा ने जवाब दिया कि न हम अंग्रेज़ों से सुलह करेंगे और न ही तुम्हारी मदद चाहते हैं और न ही किसी और तरफ जाएंगे, बल्कि हम यहीं अंग्रेज़ों का मुकाबला करेंगे। नेपाली फौज के कमांडर ने बेगम साहिबा का जवाब जंग बहादुर को पहुंचा दिया। जंग बहादुर ने कहला भेजा कि एक तरफ से अंग्रेज़ और दूसरी तरफ से हम तुम लोगों को मारेंगे, तुम हमारे इलाके से निकल जाओ। कुछ दिन बाद अंग्रेज़ों के इशारे पर नेपाली हुकूमत ने बेगम हज़रत महल को अकेले नए कोट जाने की इजाज़त दे दी। बेगम हज़रत महल नए कोट की तरफ चल दी। उनके पीछे जिस किसी ने भी बढ़ने की कोशिश की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे दिन बेगम साहिबा की सिफारिश पर चंद औरतों और बच्चों को आगे बढ़ने की इजाज़त मिली। नवाब बर्जीस कदर के हमरा नेपाली सरदार निरंजन माझी और मुफ्ताहुद्दौला हाथी पर सवार होकर आगे बढ़े। कुछ दूर चलकर मुफ्ताहुद्दौला को हाथी से उतार दिया गया। इधर नेपाली सरहद पर बेगम साहिबा के साथ आए हुए फौजियों पर अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया। जब मुकाबला पहाड़ी के दामन में हो रहा था तो जंग आज़ादी के सिपाही खूब लड़े और अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया। अंग्रेज़ों को अनकरीब शिकस्त हो जाती, मगर पहाड़ों पर मौजूद अंग्रेज़ी फौजियों और नेपाली फौज ने गोलियों की बौछार कर दी। दूसरी तरफ फौजी कार्रवाई के नतीजे में सैकड़ों फौजियों के अलावा घोड़े और बारबरदार ऊंट भी मारे गए। अंग्रेज़ों ने सियासी साजिश के तहत बेगम हज़रत महल को नेपाल में पनाह तो दिलवा दी, मगर नेपाली हुकूमत से किसी भी तरह की उम्मीद न रखने का फरमान भी सुना दिया गया। इस तरह अंग्रेज़ों ने बेगम हज़रत महल को नेपाल में सियासी कैदी बना दिया ताकि वो अवध से दूर रह सके। अंग्रेज़ अगर बेगम हज़रत महल को आज़ाद छोड़ देते तो वो खुद कभी अवध में चैन से न बैठ पाते, इसलिए उन्होंने बेगम हज़रत महल को एक तरह से नेपाल में नज़रबंद करवा दिया था। लखनऊ में दौरान खाना जंगी बेगम हज़रत महल को अंग्रेज़ों ने 3 बार पॉलिटिकल पेंशन की पेशकश की, मगर उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया। उनके इस इनकार को कुछ वाक़या निगारों ने उनकी नादानी करार देते हुए उनकी खुददारी पर पर्दा डालने की कोशिश की। आखिरी पॉलिटिकल पेंशन की पेशकश अंग्रेज़ों की तरफ से उस वक्त हुई जब बेगम हज़रत महल नेपाल में कस्म पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। एक अंग्रेज़ फोटोग्राफर नवाब बर्जीस कदर की फ़ोटो खींचने के लिए लखनऊ से नेपाल गया, तो उसने नवाब साहब की फ़ोटो खींचने के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत का पैगाम उनको सुनाया, जिसमें कहा गया था कि आपको फैज़ाबाद या लखनऊ में जहाँ रहना पसंद हो वहाँ रह सकते हैं, तनख्वाह भी सरकार से मिलती रहेगी, वो शाही ताज़ीम और एहतराम भी आपको दिया जाएगा जिसके आप लोग हकदार हैं, मगर आपको मुलाजिम रखने का इख्तियार न होगा। अगर आप लोग तशरीफ़ ले चलें तो कंपनी सरकार के लिए बाइस नेकनामी होगी। इस पर बेगम साहिबा ने जवाब दिया कि जब किसी को नौकर नहीं रख सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि खुद अपने ही वतन में बेख्तियार होना और दूसरों के हुक्म की पाबंदी करना, इसलिए यहाँ रहने में क्या कबाहत है। इस तरह गयूर बेगम साहिबा ने मरते दम तक लखनऊ का रुख नहीं किया। अंग्रेज़ों की पेशकश को ठोकर मारकर जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत मरना पसंद किया। 8 अप्रैल 1869 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में बेगम हज़रत महल का इंतकाल हो गया। वो अपनी बनवाई हुई मस्जिद की पुष्प पर दफन हुई। आज भी उनका मज़ार कस्म पुरसी के आलम में काठमांडू के एक चौराहे पर सड़क किनारे वाक़ है। ये था मुख्तसर ज़िक्र बेगम हज़रत महल की नेपाल हिजरत का। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ।
جلد ہی نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔